नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है कॉस्टलेस और आप सुनना शुरू कर चुके हैं द कॉस्टलेस पॉडकास्ट। ये शो है द लेट लेट फिल्म रिव्यू। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है खट्टा मीठा। इसको डायरेक्ट करा है प्रियदर्शन ने, जिसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि प्रियदर्शन बेसिकली आते हैं अपने केरला से, मलयाली मूवी से उन्होंने स्टार्ट करा था और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करा और बहुत सारी मूवीज़ बनाई। इवन जो हमारी फेवरेट है भूल भुलैया, मोंजोलिका, वो भी उन्होंने डायरेक्ट करी है। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि यार कि एक मणिरत्नम तमिलनाडु से आके बॉलीवुड में मूवी बनाता है, कुछ मैसेज देके जाता है। एक प्रियदर्शन केरला से आके बॉलीवुड में मूवी बनाता है, एक मैसेज देके जाता है। वैसे ही हमारे संदीप रेड्डी वांगा हैं, उनके साथ भी बहुत सारे हैं जो मतलब तेलुगु सिनेमा से आके बॉलीवुड में मूवीज़ बना रहे हैं। तो समहाउ मतलब एटलीस्ट हमारा टेलीविज़न जगत जो है वो यूनाइटेड दिखता तो है, इवन दो वो किसी लैंग्वेज वॉर में नहीं पड़े हुए हैं। और मूवी काफ़ी अच्छी लगी मुझको। नाउ आपका एक ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वुड बी वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने पहले से वो मूवी देखी हुई होगी, या ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो बहुत फेमस मूवी है, जैसा कि मैंने उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि मज़े आ गए ये वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि भाई आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो मैंने आज ही वो देखी है कुछ देर पहले और अभी मैं उसको रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने नहीं देखी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी, ऑब्वियसली यूट्यूब पे देखी। क्योंकि यार जब उस टाइप की मूवीज़ रिलीज़ होती थी ना, तब मेरे पास उतने एक्सपोजर नहीं था। मतलब मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं मूवीज़ देख सकूं, या मैं ना यूट्यूब होता था नहीं, तो ना मेरे दोस्त कैसे थे जो मेरे को कैसेट ला के दें, और तो सारी चीज़ें थी मतलब ऑल ओवर द वे कि मेरे पास एक्सपोजर नहीं था मूवीज़ देखने का। तो तब मैंने वो मिस कर दी, लेकिन अब मैं उसे देख रहा हूँ और अभी मुझे वो मूवीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब एक नया चेहरा सामने आ रहा है। एंड तो मूवी के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें मेन कास्ट में हमारे अक्षय कुमार, उसके साथ त्रिशा कृष्णन है। एक्चुअली मैं त्रिशा कृष्णन को उतनी पुरानी मूवी में देख के थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि त्रिशा कृष्णन को मैंने पहले देखा था PS1 और PS2 में, सबसे पहले स्टार्टिंग में। उससे पहले मैंने त्रिशा कृष्णन को मे बी किसी साउथ इंडियन मूवी में देखा होगा, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई कभी नहीं करा। आइडेंटिफाई मैंने उनको तभी करा जब मैंने उनको PS1 और PS2 में देखा था। तो आई वॉज शॉक्ड कि त्रिशा कृष्णन ने बॉलीवुड में बहुत पहले काम करा हुआ है। आई थॉट लाइक दैट कि त्रिशा कृष्णन अभी नई नई आई हुई है PS1 के टाइम पे, PS2 थोड़े 5-6 साल पहले। एंड एट द एंड व्हेन आई चेक द डायरेक्टर प्रियदर्शन, तो मैं समझ गया कि भाई ये तो हमारे भूल भुलैया वाले हैं सर जी। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। तो अब कहानी पे आए तो कहानी पूरी तरीके से सवाल उठाती है, एकदम खुला नेकेड स्वरूप आपके सामने रख देती है सिस्टम का, कि भाई कितने घोटाले होते हैं, कि कैसे जो अधिकारी हैं वो कैसे काम करते हैं, इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं, ठेकेदार कैसे काम करते हैं। इवन दो मतलब वो उस मूवी में ये भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई ठेकेदार सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कट दिया हुआ है किसी ऑफिसर को या किसी कैशियर को, किसी को अपना कट दिया हुआ है और वो कमाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे अक्षय कुमार इसमें ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने ऑलरेडी कट दिया हुआ है और उन्होंने बहुत घटिया निर्माण करा हुआ है। तो इस तरीके से मूवी रिवॉल्व करती है और अक्षय कुमार वाली साइड से फ़नी वे में जाती है। उनके भाई हैं और उनके 2 जीजा हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा ड्रामेटिक मोड़ लेती है कि वो किसी करप्शन के केस में फंसने वाले होते हैं, तो इसलिए कुछ वो 3-5 कर देते हैं वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें आपको मूवी में जाके देखनी चाहिए। आई एम नॉट अबाउट टू गिव यू एनी स्पॉइलर। तो इस तरह से कहानी जाती है, मतलब एक तरीके से फ़नी है, एक तरीके से थोड़ी सी ड्रामेटिक है, थोड़ा सा बुरा लगता है आपको चीज़ों को देख के। और सबसे बड़ी बात जो है वो मुझे ये लगी, देखिए दोस्तों 2014 से पहले मुझे याद है कि मैं कुछ 6-7 में हुआ करता था, या 7th या 8th में हुआ करता था, जब मोदी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट आई। तो मोदी जी का एक वादा था कि वो करप्शन ना करेंगे, ना होने देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो आई डोंट नो उसके बाद से कितना करप्शन होता है या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बात है कि बॉलीवुड या किसी भी मूवी जो है, बॉलीवुड टॉलीवुड, आई डोंट नो टॉलीवुड वगैरह में क्या होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं हूँ। जो मूवीज़ देखता हूँ उसका रिव्यू कर देता हूँ तुरंत। तो वहाँ पे कैसी मूवीज़ बन रही है मुझे ये नहीं पता, लेकिन आजकल बॉलीवुड जो मेन स्ट्रीम है वहाँ पे मैं इस टाइप की मूवीज़ नहीं देख रहा हूँ कि जो करप्शन पे बनी हो। मतलब इस तरीके से ये इन्होंने एकदम नंगा सच जो है हमारी सिस्टम का, ब्यूरोक्रेसी का, इंजीनियर्स का या ठेकेदारों का, ये कोई दिखाता नहीं है, क्योंकि अब इनके पास स्पाइन नहीं बची हुई है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं है शायद, या कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, सबको अपना पेट पालना है। लेकिन मेरे को दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले उस डायरेक्टर की जिसने मूवी लिखी है, दाद देनी पड़ेगी उस प्रोड्यूसर की जिसने इसके पीछे अपना पैसा लगाया है, और दाद देनी पड़ेगी उस गवर्नमेंट की भाई जिसने इस क्रिटिसिज्म को झेलने की हिम्मत रखी। लाइक
इफ़ यू विल वॉच दैट मूवी, आपके सामने एकदम खुला सच बाहर आएगा। अब मुझे नहीं बताओ कितना ज़्यादा सच है, कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है इन दैट पिक्चर। वो बीच में कुछ एक आंकड़ा दिखाते हैं कि भाई WHO ने इतना पैसा दिया था, इसने इतना पैसा दिया था, यहाँ से 2000 करोड़ रुपए आए थे, यहाँ से इतने करोड़ रुपए आए थे, वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ गए, 8 इंच के पाइप की जगह 2 इंच का पाइप डाला। तो इस तरह की सारी बातें हैं। सो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि भाई इतनी छोटी जगह पे जब इतने बड़े लेवल का करप्शन हो सकता है, दैट अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, वो एक फ्रिक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर हो रहा है तो लाइक समझो यार कि मतलब भाई कितना पैसा आ रहा है और ये लोग कितना पैसा खा रहे हैं, कितना पैसा है इनके पास। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई इस किसी बंदे में इतना दम है कि वो इस सच्चाई को बाहर लाके दिखाए मतलब लोगों को। भाई अब ऐसा है कि अगर आप देख रहे हो और आप भी अवेयर हो, करप्शन तो है इंडिया में, बहुत सारा करप्शन है। एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, अभी अगर आप न्यूज़ उठा के देखो तो बिहार में कुछ दिनों पहले बहुत सारे पुल जो हैं वो गिर गए। लेकिन मुझे बताओ कि किसी भी डायरेक्टर ने उस पर मूवी बनाई? नहीं बनाई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई तुम्हारा जोनरा काम नहीं करेगा, अभी पब्लिक ऐसी मूवीज़ देखना नहीं चाहती जो करप्शन पे बात करे या सोशल इशू पे बात करे। लेकिन खट्टा मीठा मूवी को देखो ना भाई, वो एक तरीके से फ़नी जा रही है, वो आपको करप्शन नहीं दिखा रही। वो मैंने कोई इसको करप्शन जानने के लिए नहीं देखा, मैं तो बस मैंने उसका एक फ़नी सीन देखा अक्षय कुमार का, एंड आई जम्प्ड ओवर इट। तो मैंने उस पर जंप कर दिया, मैंने बोला भाई इसको देखना है, मज़े आ गए सीन देख के। उसने हंसी हंसी में जो है सिस्टम का चेहरा मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया। तो मतलब ये क्रिएटिविटी है, मतलब कला का उद्देश्य क्या है, सिनेमा का उद्देश्य क्या है कि लोगों को आईना दिखाना। सो दैट इज़ कॉल्ड द सिनेमा। एंड इसके लिए मैं लिटरली मलयालम जो डायरेक्टर्स हैं, जो केरला के डायरेक्टर्स जो आते हैं, उनको मैं सलाम है भाई साहब आप लोगों को। फ्यू डेज़ बैक मैंने एक मूवी देखी थी EKO, वो भी कुछ ऐसा, मतलब वो पॉलिटिकल या करप्शन पे नहीं है, लेकिन एक जीवन की सच्चाई पे है भाई, कि यही तुम्हारी लाइफ है, तुमको जीना है, जियो, मरना है मरो, लेकिन ये सच्चाई है, कुछ ज़्यादा अच्छे की उम्मीद मत करो। तो इस टाइप की जो मूवी मतलब सच्चाई आपके सामने लेके आते हैं, तो उसकी हमको दाद देनी चाहिए। एंड लाइक उसके बाद जो इस मूवी में मुझे अच्छा लगा वो दूसरी चीज़ थी कि जो इसमें अपना सोशल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि मैं अपने पिताजी का नाक नहीं कटने दूंगा। मतलब एक जो हमारे इन भारत की विरासत है कि हमारे फैमिली का सम्मान होना चाहिए, मेरे फादर का सम्मान होना चाहिए, तो वो चीज़ें तो इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ इन्होंने छुप के दिखाई है। होता क्या है कि वो चीज़ जो है वो पैसा, लाइक मनी इज़ द सुप्रीम प्रायोरिटी। तो उसमें एक सीन आता है जब अक्षय कुमार के फादर उससे बोलते हैं सिर्फ पैसा मैटर करता है, पैसे के अलावा कुछ और मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो दो चीज़ें हैं, एक दो बेटे हैं एक फादर के। एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी करके वो पैसा कमा रहा है, दबा के पैसा कमा रहा है। लेकिन दूसरा लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो ईमानदार है, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा, चलो थोड़ा थोड़ा घूसखोर भी है, लेकिन उसकी नीयत कुछ ख़राब नहीं है, मतलब कुछ उतना ज़्यादा उसने गलत काम नहीं करा। अगर उसने गलत काम करा भी है तो सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि सिस्टम ने उसको मजबूर करा। तो रियली सोसाइटी जो है बड़े बेटे को प्रेस करेगी क्योंकि वो उसके पास पैसा है। तो इस चीज़ की रियलिटी उतने समय पहले उन्होंने दिखाई है। तो इसको भी थोड़ा सा, या तो मुझे लगता है कि मतलब हमेशा से ही सिस्टम ऐसा रहा हो, क्योंकि जब वो मूवी रिलीज़ हुई होगी तब तो मैं काफ़ी छोटा रहा हूँगा, तो तब मैंने देखा नहीं कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, कैसे काम करती है। तो शायद जब मैं अभी देखता हूँ सोसाइटी को तो मुझे लगता है कि यार मतलब दे रियलिटी है भाई, दैट इज़ द क्राफ्ट। मतलब जिस बंदे ने मूवी लिखी है उसने उस चीज़ को एज अ फ़नी वे में जो बता दिया है, मतलब सो फॉर दैट इट्स हैट्स ऑफ। और आपने मूवी देख ली होगी पहले से ऑलरेडी, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। एंड आपको समझ में आएगा कि भाई व्हाट इज़ द क्राफ्ट ऑफ सिनेमा, सिनेमा का आर्ट क्या है। और एंड में आपको ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में डाल देती है। मतलब चीज़ ये है कि वायलेंस उतना ज़्यादा है नहीं इसमें, एकदम रॉ वायलेंस है जैसा रियल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि साउथ की तरह एक पंच मार रहा है सनी देओल और 5 गुंडे उड़ के इधर उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस, जो उसका कंक्लूजन है वो ज़रूर दिखाया गया, लेकिन उसके बीच की प्रोसेस को, जहाँ पर रियल में वायलेंस होता है, उसको इतना एम्पलीफाई नहीं करा गया। तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस मूवी का, मतलब क्योंकि अभी के एक टाइम पे क्या है कि जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उसमें मार धाड़ ये वगैरह वगैरह दिखा के, उसमें मिर्च मसाला लगा के वो उसको हिट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर राइटर ने एक बात कहने की कोशिश करी, एक मैसेज देने की कोशिश करी है, ना कि पब्लिक की सीटियाँ लूटने की कोशिश करी है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा, एक शैलेंद्र ने एक मूवी बनाई थी तीसरी कसम, जो कि अपना CBSE के 10th में है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र करके एक चैप्टर है, तो उस पर एक डायलॉग आता है कि जब म्यूजिशियन शैलेंद्र जो है वो लिरिक्स राइटर होते हैं, तो म्यूजिशियन बोलता है कि भाई तुमने लिरिक्स में लिखा है कि 10 दिशाएं, तो पब्लिक को 10 दिशाएं समझ में नहीं आएगा, इसको कट करके 4 दिशाएं कर दो। तो शैलेंद्र बोलते हैं कि भाई हमको मनोरंजन की आड़ में पब्लिक को
मतलब ये कुछ वर्ड यूज़ करा था उन्होंने उसमें, धुंधलापन और समथिंग, वो नहीं देना चाहिए। मतलब भाई ऐसा है, उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट का काम पैसे कमाना नहीं है, आर्टिस्ट का काम है सोसाइटी को रियलिटी दिखाना, और जो एक मूवी पूरी तरीके से कर दी है। तो मैं इसको रिव्यू में दूंगा 8/10 मार्क्स। बहुत फ़नी है, बेहतरीन है, लेकिन मेरे को इसकी एंडिंग में थोड़ा सा बुरा लगा। मतलब एकदम अनिश्चित टाइप की एंडिंग होती है उसकी, बहन की डेथ हो जाती है वगैरह वगैरह, तो इट वॉज अ सैड पार्ट। तो ठीक है, जाइए मूवी देखिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट खट्टा मीठा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।